जब आमना पीरनी और उमैर ने रिपोर्ट वाला व्लॉग बना लिया था, फिर आशा पू ने ओवर एक्टिंग क्यों की, अम्मा को रोते हुए क्यों दिखाया, अम्मा ने किचन साफ करने और घर की सफाई का आशा की मिन्नत तरला क्यों किया। मरियम ने दिया दो टगा जवाब। क्या मरियम शादी के लिए पागल हुए जा रही है? और यहाँ बात करेंगे 70 की दुहाई हीरो और मोमना मीसनी की मेहरबानियां। क्या अली और मोमना मीसनी ने 2 लाख का चेक देके अपना फर्ज अदा कर दिया? आखिर माँ के जिंदा होते हुए माँ को अहमियत क्यों ना दी गई? बहन भाइयों, आ गई समीना और बलाल की दबंग एंट्री। मैंने कहा था ना कि एकदम कहानी में ट्विस्ट आएगा। अब हो गया है मुकाबला सख्त, आएंगे व्लॉग पे व्लॉग। अब ये टब्बर जाएगा टेंशन डिप्रेशन में, ये फैलाएगा कंट्रोवर्सी। वो कंट्रोवर्सी क्या होने जा रही है हम बताते हैं आपको। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। सबसे पहले आपने मुझे बताना है मेरी लुक कैसी लग रही है। मेरी लुक नहीं नहीं, परेशान नहीं होना, ये मेरे लिए नहीं, ये हमारी आशा पून नीरा गू बिलाल टब्बर का जोकर खैर से हो गया तंदुरुस्त, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर तंदुरुस्त होते ही कंट्रोवर्सी फैलाना शुरू कर दी, अपनी आई पे आ गई पू और जगह जगह करने लग पड़ी गू। कैसी बात है जब आमना पीरनी ने और फसादी उमैर ने रिपोर्ट वाली एक वीडियो बना दी और काफी ओवर एक्टिंग की गई। खैर मैंने वो वीडियो तो नहीं देखी, पर आप बहन भाइयों ने कमेंट्स में आके मुझे बताया, पर टाइटल मैंने देख लिया था। फिर आयशा को ये कंटेंट रिपीट करने की क्या जरूरत थी? आयशा पब्लिक को क्या दिखाना चाह रही थी? या ये कह लें कि पू गू अब गिलगिट की तरह रंग बदलना शुरू हो गया। तंदुरुस्ती की आई, सब्सक्राइबरों की दुआएं, रिएक्शन वालों की दुआएं, पर खड़े होते ही फिर जाल बचाने शुरू कर दिए। पब्लिक में अपने नित नए ड्रामे लेके आशा पू एक दफा फिर नमूदार हो गई। फिर जी रिपीट कर डाला रिपोर्ट का कंटेंट। रिपोर्ट का कंटेंट क्या था? अम्मा जी की दुख भरी दास्तान आपको सुनानी थी। अम्मा जी किचन में खड़ी थकी और ये घर में 3 बुढ़ी औरतें, मैं बुढ़ी ही कहूंगी, जो अपने आप को लड़कियां कहती हैं, जैसे आमना पीरनी कहती हैं हम गर्ल्स हैं, ये लड़कियां 3 औरतें बुढ़ी घर में होते हुए अम्मा थक गई हैं। अम्मा की बॉडी के चेहरे से थकावट झलक रही है, पर बेटियों को है कि जरा रहम नहीं आता अपनी बुढ़ी माँ पे, जरा तरस नहीं आता। अपनी कंट्रोवर्सी का हिस्सा अपने कंटेंट की एक्टर्स अम्मा को बनाते हैं, क्योंकि अब आशा पू नीरे गू के पास एक अम्मा ही रह गई है इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। क्योंकि सब लोग, आपको पता है माएँ सबकी सांझी होती हैं, पर अम्मा जी भी बस मैं क्या कहूँ। अम्मा जी जब आशा पू हुई बीमार, अम्मा जी का पत्थर दिल हो गया, अम्मा जी का दिमाग पत्थर का हो गया, अम्मा जी की जिसामत पत्थर की हो गई। बस अम्मा जी के जो पत्थर के दांत थे वो सही रहे, क्योंकि उससे अम्मा जी पिज्जा भी खाती रही, पराठे भी खाती रही और अपनी बेटी को लुक आफ्टर भी करती रही। आखिर आशा को क्यों शर्म ना आई? आशा ने अपनी लुक के साथ साथ अम्मा की ऐसी लुक क्यों पब्लिक को दिखाई? आखिर आशा ने ये कहने की कंट्रोवर्सी चलाई, आशा ने इमोशनल ब्लैकमेल किया एक दफा फिर पब्लिक को, एक दफा फिर आशा पू ने ड्रामा किया और आंटी जी ने रोने धोने के अलावा आशा की जिंदगी मौत के बारे में भी कुछ शेयर किया, जो कि आप यकीन करें कि अम्मा जी ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की, पर आप बिलीव करें कि जरा रोना नहीं आया, इसलिए कि आशा पू सर पे खड़ी होके कैमरा खोल के साफ पता चल रहा था स्क्रिप्टेड काम हो रहा है, माँ को सिखाया गया है। क्योंकि आपको पता है जब अंकल जी हयात थे, यानी बिलाल और अली के फादर जब जिंदा थे, तब अम्मा जी की तो आवाज भी नहीं निकलती थी। आवाज क्या
गया, अम्मा जी का सांस भी नहीं निकलता था, पर अब अम्मा जी तो तड़ातड़ बोलती हैं और कंटेंट बनाती हैं आशा पू के साथ मिलके। फिर आखिर अम्मा जी को आशा के तरले क्यों करने पड़े घर की सफाई सुथराई पे। यकीनन अब क्लीनिंग वाला व्लॉग आएगा, आए भी क्यों ना भाई, समीना ने भी तो कैबिनेट वगैरह साफ किए हैं, तो आशा कैसे पीछे रह सकती है। आशा ने हर हाल में समीना को मात देनी है और क्लीनिंग वाला जरूर आज आ जाए या कल आ जाए, व्लॉग जरूर आएगा। पर अम्मा जी ने जब आशा पू से जाके कहा कि मरियम को और मोमना को कहो ईद आने वाली है, रमजान आने वाला है, घर की कुछ सफाइयां कर लो, तो मरियम साई ने 2 टका जवाब दिया, मेरे पास टाइम नहीं, मैं शादी की तैयारियां कर रही हूँ। मोमना और वो काम वाली जो शिबरा पता नहीं क्या नाम है, वो मिलके ये काम कर लेंगी। ये कैसी बेटियां हैं? क्या मरियम इस घर से जान छुड़वाना चाहती है या मरियम इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहती? मरियम अपना कंटेंट अच्छे से कैश करवाना चाहती है, पर अफसोस कि मरियम को जरा शर्म ना आई, जो बेटी माँ की दुआएं लेके रुक सकती होगी। आपने आंटी के फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज उस टाइम पे देखी होगी जब मरियम ने काम करने से इनकार किया और आशा पू ने भी आराम से उस पर यस बोला कि ठीक है वो कर लेंगी। ये हैं जी बेटियां, माँ ही इनको पका के खिलाती है, माँ ही इनको सोए हुए जगाती है, माँ ही इनको नहलाती है। ये बच्चियां माँ के लिए कुछ नहीं करती, ये घर में जाके अपने क्या काम करेंगी। अब आप कहेंगे कि सोनू सिस्टर ने बच्चियां कह दीजिए, बुढ़े जब हो जाते हैं बच्चे ही हो जाते हैं, ये सारी बच्चियां हो गई हैं, बुढ़ी हो गई है ना, अक्ल नहीं है। माँ को धड़ाधड़ जवाब देती हैं, पब्लिक कैमरा ओपन होता है, जानबूझ के ऐसी हरकतें करती हैं। अब यहाँ बात करते हैं जी बलाल और समीना की। बहन भाइयों, आपको याद होगा 3 से 4 दिन पहले जो वीडियो आई थी जब कार्ड छपे थे और आमना पीरनी और फसादी उमर ने ये सारा कंटेंट बनाया था, ये ड्रामा किया था, तब मैंने रिएक्शन किया था और मैंने कहा था समीना और बलाल की दबंग एंट्री होने जा रही है। वो दबंग एंट्री क्या थी कल आपने देख लिया जी। गुड न्यूज, समीना एक दफा फिर से प्रेग्नेंट हो गई। इस प्रेगनेंसी का सिर्फ अम्मा को पता था और किसी को नहीं पता था। तो मैंने कहा था ना, समीना गुजरांवाला की चिड़ी जर्मनी रिटर्न फिर एक दफा कंटेंट ले गई, फिर इस टब्बर को मात दे गई। अब तो मरियम की शादी का कंटेंट बढ़ गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया। समीना और बलाल छा गए और लोगों की ढेर सारी दुआएं उन्होंने बटोरी और आने वाले वक्त के लिए लोगों से दुआ की अपील की। इसे कहते हैं मौके पे चौका। क्यों फसाती उमर साहब, आपको तो पता भी नहीं होना कि आपका कार्ड तो बढ़ जाना है, क्योंकि लोगों को बुढ़ी शादी और फसादी उमर के कंटेंट से ज्यादा बेबी वाला कंटेंट देखना ज्यादा पसंद होता है। क्योंकि आप लोगों ने, मैं ये बहन भाई इसलिए कह रही हूँ, उनके व्यूज आए ना आए, पर कंटेंट मरियम की शादी का और उमर फसादी की फसाद जो फैलाने की ट्राइयां की जा रही थी वो बढ़ गया। पूछे क्यों बढ़ गया? क्योंकि हर नित नई कोशिश की गई, हर अटेम्प्ट किया गया बलाल समीना को नीचा दिखाने के लिए, बलाल समीना को गंदा करने के लिए। पर वो कहते हैं ना, जिन्हों अल्लाह रखे उन्होंने कौन चखे। जब तक अल्लाह ना किसी ਨੂੰ सुटे, बंदे किसी की औकात इस्तात नहीं कि किसी ਨੂੰ नीचा दिखा सके, किसी ਨੂੰ धूल चटा सके। इसको कहते हैं नैले पे दैला। आखिर फसादी उमर एक दफा फिर मुंह के बल गिर गए और अनाउंसमेंट हो गई बेबी आने की। अब हो गया है मुकाबला सख्त। अब आपको मैं ये भी बताती जाऊं, जैसे मैंने कहा था बलाल समीना की दबंग एंट्री होगी, तो ये थी वो दबंग एंट्री, वो दबंग एंट्री हो गई। काफी लोगों को जवाब मिल गया कि वो मरियम की शादी पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उन्होंने तो सारा इनका कंटेंट ही लपेट दिया। फसादी उमर आमना पीरनी की चलाकियां ही सारी उन्होंने बंद करा दी। अब मैं आपको ये भी बताती जाऊं, मुकाबला हो गया है सख्त। गुजरांवाला चिड़ी को मात देने के लिए अब और प्रेगनेंसी अनाउंस होगी। अब आपने गैस करना है कौन सी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट होने जा रही है, और ईद के पहले होगी और रोजों के फौरन बाद होगी। पर हो सकता है कल की दबंग एंट्री के बाद रमजान के मिड में सकता है, मिड में ही हो जाए। चले जल्दी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और गैस करें कि अब किस किस की प्रेगनेंसी अनाउंस होगी, क्योंकि मुकाबला है सख्त। भाभी, नंद, जेठानी कोई भी हो सकता है। अब आप ये ना कहिएगा किंजा की भी ओपन होगी, गुड न्यूज, समीना की भी होगी। अब आपने घोड़े दौड़ाने हैं क्योंकि मुकाबला हो गया है सख्त। और इस मुकाबले में समीना कैसे जीत सकती है? आखिर समीना को मात देने के लिए ना चाहते हुए भी
ये काम दिखाए जा सकते हैं। बहन भाइयों, आपको याद होगा जब मरी गए थे, जब एनिवर्सरी का सरप्राइज मोमना को दिया गया था, तब हमारे 70 की दुहाई हीरो अली ने कहा था कि अम्मा को अब पोते का मुंह दिखाओ, मरी पीसी बूरबंद बहुत दिखा दिया, अब पोते का मुंह दिखाओ। तो बहन भाइयों, जल्दी से घोड़े दौड़ाओ कि कौन कौन सी अब ये प्रेगनेंसी वाली न्यूज आने वाली है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जी, क्या मोमना मीसनी की चालाकियां और 70 की दुहाई के हीरो की चालाकियां महंगी पड़ गई। आखिर बिलाल से पहले ये 2 लाख का चेक देने की क्या बात थी, मतलब ये बिलाल को दाना डाला जा रहा था कि अगर हम ये इतना इतना करेंगे, यहाँ आमना पीनी और आशा अप्पू ने फिर चाल चली तो यहाँ तो बाजी ही उल्टी पड़ गई। शर्म आनी चाहिए ऐसी बहुओं को और ऐसे बेटों को। कोई माँ के जिंदा सलामत होते हुए अल्लाह उनको जिंदगी तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, पर माँ के होते हुए बहन के हाथ में चेक देने की क्या जरूरत थी। माँ घर की ऑनर थी, माँ घर की प्रधानमंत्री थी, पर ना जी ना, यहाँ तो शो ऑफ करना है। माँ को तरजीह नहीं देनी, कंटेंट को तरजीह देनी है, क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर डॉलर कमाना पड़ता है। भाई पैसे का मामला है, पैसे का। तो ये जी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी, डोल की इवेंट की इन्वेस्टमेंट होगी। अब आपने देखना है कि इससे आप लोगों ने ये बात जहन में जरूर रखनी है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और चेक आपको दिखाया गया है। ये अभी कंफर्म नहीं कि चेक वाकई ही दिया गया है या सिर्फ कंटेंट की हद तक था। और मोमना मीसनी क्यों बार बार कह रही थी कि बहनें भाइयों का ख्याल करती हैं, एक तरफ से ओपन चेक देके फिर बार बार तनकीद क्यों की जा रही थी, तलकीन क्यों की जा रही थी, क्यों समझाया जा रहा था। बहन भाइयों, आपको क्या लगता है, ये चेक सिर्फ कंटेंट की हद तक था या वाकई ही मोमना मीसनी ने कमाल कर दिया? ये तो अभी कहानी में ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट भी हमने प्रूफ सबूत के साथ आपके सामने रखना है। पर आज के लिए इतना ही। ये सारे सिनेरियो और समीना बलाल की दबंग एंट्री के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है, क्योंकि उमैर फसादी आमना पीरनी का प्रोग्राम तो बढ़ गया। और आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।